ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में भावलिंगी मुनि श्री तारण स्वामी भावक भावों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि साधक को इन सब भावक भावों से सावधान रहना चाहिए। इन भावों का वर्णन दुखी होने के लिए या खेद खिन्न होने के लिए नहीं बताया जा रहा। इस प्रकार के भाव हो रहे हो उनसे भेद विज्ञान करके उसे अपना मान कर ना छोड़ के अपने स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इन भावों से जुड़ना नहीं है। इसलिए इन सारे भावों का मुझ में अभाव है। जब शुद्ध भाव भी मेरा स्वरूप नहीं तो यह शुभाशुभ विभाव रूप भाव मुझ में कैसे हो सकते हैं? मेरा स्वरूप स्वभाव कैसे हो सकता है? इसलिए वहाँ से छूटने का प्रयास। तो अब उसका प्रयास करो और प्रयास करने के लिए उनके विकल्पों से छूटने के लिए उसे अपना मानना छोड़ना और उसके विकल्प होने में ऐसे विपरीत भाव होने में जो निमित्त है उन निमित्तों से भी दूर होने का प्रयास करना। अर्थात कुछ निमित्त ऐसे हैं जिन्हें हम हटा नहीं सकते, जैसे ये चिड़ियों की आवाज़। तो उन निमित्तों से उपयोग हटाकर जानने वाले को जानना, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। जंगलों में जाएंगे तो इससे भयानक निमित्त बनेंगे, उसकी ये तैयारी है। वहाँ उपयोग जाता क्यों है? उपयोग को उपयोग में स्थिर नहीं रख पा रहे, इसलिए जा रहा है। इसलिए 35वां भाव बताते हैं विकथा भाव। राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, इन 4 तरह की चर्चाओं के भाव विकथा भाव कहलाते हैं। ऐसी विकथाएं जहाँ होती हो वहाँ से हट जाना है। हटना हम चाहते नहीं और भावों को स्वभाव में लाना चाहते हैं। जो नहीं हट सकते उनकी बात नहीं, परंतु जो हट सकते वो भी नहीं हटना चाहते। यह विचित्रता है। कल क्या बनाना, आज क्या बनाना, इनके कितने विकल्प चलते हैं। क्योंकि क्या बनाना, फिर कैसे बनाना, फिर उनकी सामग्री इकट्ठा करो, वो चीज़ है या नहीं है। विकल्पों का जाल खड़ा हो जाता है। भोजन करते करते ऐसा बना वैसा बना, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। चटोकड़े बनते हैं, चटनी चाहिए, अचार चाहिए। आचार अभक्ष्य है, इस पे तो हमारा झगड़ा हुआ। एक भाई हमें इस पर झगड़ गए कि पूरी दुनिया, सारे जैन भाई आचार खाते हैं, साल भर 6-6 महीने बना के रखते हैं। हमने कहा कौन से विधि में लिखा है बताओ।
ठीक है, इसके सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितने विकल्प, कितने भाव बिगड़े, राग द्वेष हुए। और राग द्वेष के वशीभूत होकर अपने व दूसरों के मन को रंजायमान करने के लिए विकथाएं हो जाती है। जनरंजन, मनोरंजन, कलरंजन, ये सारे अज्ञान जनित परिणाम है। इन परिणामों को मत देखो। कर्म के उदय से हो जाए तो भेद ज्ञान करके स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करो। परंतु ऐसे थोड़ी कहा कि भेद ज्ञान करते रहो और विकल्पों में और उनके संयोगों में पड़े रहो। हम संयोगों में पड़े रहना चाहते हैं और विकल्पों से छूटना चाहते हैं। पूरा विरोधाभास है। अनादि काल से चेतन तत्व आत्मा तो शुद्धता से भरा है, ज्ञायक स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है बोलने से हो नहीं जाता है। सारा पुरुषार्थ तो होने का ही है वो तो सब सुन रहे पढ़ रहे हैं। मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं आत्मा परमात्मा हूँ कहने से हो गए। मुझ में अनंत चमत्कारिक शक्ति भरी है। ऐसे ज्ञायक आत्मा को सबसे भिन्न, परद्रव्य पर भावों से भिन्न जानकर अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करना और ऐसे संयोगों से, संबंधों से छूटने का प्रयास करना, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था और संन्यस्त अवस्था, घर में रहकर नहीं, यह सच्चा साधकपना है। घर में रह के वेद ज्ञान का अभ्यास करना यह कोई साधना नहीं है, माया जाल है। इसलिए इनसे छूटने का प्रयास करें। 36वां भाव इंद्रिय भाव। शरीर संयोग होने से अब यहाँ निमित्त नमित्त सैनिक संबंध है, इसको हम हटा नहीं सकते। कि जब तक देह है, आयुष्य कर्म है, तब तक देह के साथ जीव को रहना पड़ेगा, ये मजबूरी है। आत्महत्या नहीं करनी है, मरने का भाव तो भूलकर भी नहीं करना है, बीमारी में भी, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, तो मरने का भाव सबसे खतरनाक भाव है, नीचे की गति में ले जाने वाला। इसलिए 5 इंद्रिय के विषय भोग संबंधी भाव होना इंद्रिय भाव है। परंतु मैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। सामने दिखने वाली वस्तु और उसे देखने जानने वाला, अर्थात जो दृश्य है, ज्ञेय है, उसको जानने वाला उस दृश्य से संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। और वह ज्ञान ज्ञेय को नहीं, अपने ज्ञान को ही, ज्ञायक को ही जानता है। ऐसा श्रद्धान करना, यह सम्यक्त्व और परद्रव्य परभाव में एकत्वपने की मान्यता, यह अज्ञान दशा, यह मिथ्यात्व। अब कहाँ रहना, ये हमारा पुरुषार्थ है। स्वभाव में रहना पुरुषार्थ है, क्योंकि विभाव की दशा तो अनादि से चल रही है। इसका अभ्यास इतना दृढ़ हो गया है कि एक क्षण नहीं लगता विभाव में जाने के लिए। इसलिए तो आत्मा है कहने के बाद भी जीव संसार से छूट नहीं पा रहा है।
घर में रह के आत्मा आत्मा ज्ञान ज्ञान करना चाहता है। जब निवृत्ति का समय आ गया तो भी। इसलिए जिसने भेद ज्ञान पूर्वक निज स्वरूप को जाना है, अर्थात जिसे वास्तविक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? एक आत्मा के अलावा संपूर्णतः परद्रव्य परभावों में अरुचि, और जिसमें अरुचि हो वहाँ जीव रहे कैसे? रह ही नहीं सकता। और रह रहे मतलब अभी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा नहीं हुआ है। इसलिए छूटने का भी अभ्यास करो। घर में रह के होगा, घर में रह के होगा। और हम श्रीमद जी को अपना आदर्श मानते हैं, जो 30वें साल में घर गृहस्थी से संपूर्ण निवृत्त हो गए थे। कितनी जिम्मेदारियां होती है 30वें साल में एक जवान के ऊपर। पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, भाई बहन थे। विचार करें। हम कहते हैं हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो घर से छूटने का भाव कितना हो रहा है अब? विचार करें। सम्यक दर्शन को ऐसे वैसे मत समझें। सभी सम्यक दर्शन घर पे रह के कर रहे हैं, करना चाहते हैं। कितनी विडंबना है। कोई कहता है बेटे की शादी नहीं हुई, कोई कहता है पोते की शादी नहीं हुई, कोई कहता है पत्नी पति बीमार है, कोई कहता है क्या क्या बहानेबाजी हम बना रहे हैं। बहानेबाजी है। यदि उनको संभालने वाला कोई हो या भोजनशाला आदि की व्यवस्था हो, तो 8-15 दिन के लिए निकलने में क्या तकलीफ है? परमानेंट नहीं निकल पा रहे हैं, मजबूरी है तो बात अलग है। फिर भी वानप्रस्थ अवस्था 8-15 दिन, हर महीने 8 दिन 15 दिन निकले घर से बाहर, तो समझेंगे कि उसे आत्मा की रुचि है। इसलिए इन भावों से जुड़ना या इन्हें अच्छा बुरा मानना, यह पुनः कर्म बंध का कारण है। अब प्रश्न होता है कि सब भाव विला जाने वाले हैं, मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर होते क्यों हैं? तो सीधी सी बात कि पूर्व में इसी अज्ञान वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, उनमें मैं मेरापना करने की वजह से जो कर्म बंध हुआ है वह तो उदय में आएगा। उदय को हम नहीं रोक सकते, अपने भावों को रोक सकते हैं। अपने भावों को स्वभाव की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि उदयागत क्रिया या उदयागत भाव स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। और जीवात्मा और यह भाव एक नहीं है, संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र है, तत्समय की योग्यता से हो रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय में हो रहे हैं। अभी स्वीकार कहाँ है क्रमबद्ध पर्याय का? ऐसे इंद्रिय भावों से हमें बचना है, जिसमें आगे 2 भाव बताते हैं, रसना भाव और स्पर्शन भाव। ये रसनेन्द्रिय, ये जीवान,
है तो एक, पर खतरनाक दो काम करती है। कान दो, आँख दो, नाक के छिद्र दो, और स्पर्शेंद्रिय तो पूरे शरीर में। इतने खतरनाक नहीं है, और काम एक ही करते हैं, हर इंद्रिय का एक काम। इसलिए इस जबान रूपी इंद्रियों को हड्डियों के 32 दांतों को रचा गया, फिर भी फिसल जाती है, या तो बोलने में या चखने में। और जीव इनसे ऐसे जुड़ जाता है कि अपने भावों को बिगाड़ देता है। खाना खाते वक्त एक शब्द भी न बोलना कहा, बोलोगे तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होगा। झूठ है, बोलने से नहीं, जब बोलते हैं तब उपयोग बाहर जाता है, और ज्ञान स्वभाव का निषेध होने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। कर्म बंध का कारण तो एक ही है कि अपने स्वभाव की विस्मृति, और कोई कारण नहीं है। बाकी सारे व्यवहार की परिभाषाएं हैं। स्वभाव में रहने का जितना पुरुषार्थ होगा तो व्यवहार उतना टूटते जाएगा, छूटते जाएगा। लेकिन हम व्यवहार को छोड़ना नहीं चाहते। व्यवहार को जो धर्म मान रखा है, लोग समझते हैं कि व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। हम शुद्ध की लक्ष्य से बात कर रहे हैं, अपेक्षा को समझो। गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे, अरे शुभ भाव नहीं आएंगे तो क्या अशुभ भाव आएंगे? शुभ भाव आए बगैर रहते नहीं। शुभ भाव होते हैं, शुभ क्रियाएं होती है, परंतु उसमें धर्म मानना, धर्म बुद्धि की स्थापना मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा है। जो शुभ भाव, शुभ क्रिया शुद्ध के लक्ष्य से हो, ऐसे साधन का सहारा तो लेना पड़ेगा। निषेध नहीं हो रहा है, लेकिन साध्य के लक्ष्य वाला निश्चय राखी लक्ष्य साधन करवो सोय। जहाँ बिना निश्चय के लक्ष्य वाला साधन है, जो शब्द मंत्र क्रिया अपनी आत्मा की ओर न ले जाए, स्वभाव की ओर, स्वरूप की ओर न ले जाए, ज्ञान स्वभाव की स्थिरता न कराए, वह व्यवहाराभास है और कुछ नहीं। इसलिए 38वां भाव स्पर्शन भाव, स्पर्श द्वारा जो ठंडा, गरम, चिकना, नरम, कड़ा आदि जो जानने में आता है, मात्र त्वचा के संबंध और संयोग से होता है। इसके भावों में जुड़ना, मुझे ठंड लगी, मुझे गर्मी लगी, मुझे ऐसा हो रहा, यह मान्यता अज्ञान दशा है। शरीर तो जलने गलने वाला है। बालक अवस्था, युवावस्था, बुढ़ापा आएगा, चला जाएगा। यह 9 कर्म का आवरण है, शरीर के परिणमन मात्र है। पुद्गल के 100% 100% मुझ आत्मा से भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र है। इसमें मत जुड़ो, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करो, ध्यान करो, तो ये कर्म अपने आप निर्जरित हो जाएंगे और नए कर्म नहीं बनेंगे। यह संवर निर्जरा का प्रोसेस है। इसलिए
यह स्पर्शन इंद्रियां जो निगोद से लेकर अरहंत परमात्मा तक होती है, अर्थात जहाँ शरीर है यह एक इंद्रिय तो होती ही होती है, बाकी की इंद्रियां हो या न हो। परंतु इस इंद्रियों से न्यारा भिन्न स्वतंत्र द्रव्य स्वयं से स्वयं को जानने वाला ऐसा भगवान आत्मा वह मैं हूँ, इसका निर्णय करके इन इंद्रियों से और इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना आराधना करना, यही एकमात्र साधक का लक्ष्य होना चाहिए। जीव निरंतर इसमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुख धाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।